नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे JSW स्टील की। 4-5% के आसपास की गिरावट आई थी इस स्टॉक में और रिजल्ट में 13 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है। प्रॉफिट 13 गुना बढ़ गया है तो क्या ये स्टॉक भागने के लिए तैयार खड़ा है? उसको एक्सप्लेन करेंगे, रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन देंगे और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न है वो देखेंगे कि क्या यहाँ पर इसमें बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है कि नहीं, लेवल 1 बाई सिग्नल जनरेट हुआ है या नहीं, आप चेक कीजिएगा और इस पर थोड़ी सी नज़र बना कर रखिएगा JSW स्टील पर, क्योंकि अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो ये स्टॉक जो भागेगा ना कि शायद पकड़ भी ना मिले, 5-7-8% तो बड़े आराम से भाग सकता है। जो हमारा टारगेट होता है 5 से 7% एक स्विंग ट्रेड में कमाने के लिए, वो यहाँ पर हमको बड़े आराम से मिल सकता है। तो नज़र बनाकर रखिएगा, बाजार अगर साथ दे गई तो भाग जाएगा स्टॉक। हम रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे, छोटी सी वीडियो रखेंगे। आपको अगर सामने से आप देखोगे तो प्रॉफिट 13 गुना बढ़ गया तो आपको लगेगा बड़ा अजूबा हुआ है। तो ये अजूबा कैसे हुआ वही एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप नॉर्मल सेंस में देखोगे इनके रिजल्ट को तो बहुत ही फ्लैट सा रिजल्ट होता था। कैसे? 17,000 करोड़ की सेल्स होती थी, मतलब रेवेन्यू आता था। सेल्स से जो रेवेन्यू आता है वो मेन कोर ऑपरेशन जो इनका है उससे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिनको थोड़ी क्लैरिटी कम है वो 720 या 1080 पिक्सल्स पे देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा डेटा खर्च कर लो भाई, सीखने के काम आएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग सेगमेंट की कंपनियों के रिजल्ट आपके सामने रखूँ, जिससे कि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो पाए कि किस तरीके से हमको स्टॉक को एनालाइज करना होता है उनके रिजल्ट को देखकर, और हम आगे का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। 17,416 करोड़ का रेवेन्यू आया था पिछले साल के इस क्वार्टर में, जो कि बढ़ा हुआ है बहुत ही बेहतरीन रूप में 21,487 करोड़। और यहाँ से यहाँ का जो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है 4,000 करोड़ का, सच में मतलब कहते हैं ना बहुत बेहतरीन है। जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी बहुत बेहतरीन है। लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया है ऑपरेशन से, और ये चीज़ हमको प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर दिखाएगी। कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे मोर और लेस खर्चे जो हैं वो सेम है। 17,500 करोड़ का खर्चा, लगभग 17,000 करोड़ का खर्चा, फिर 18,000 करोड़ का खर्चा। रेवेन्यू 3-4 हज़ार करोड़ बढ़ गया और खर्चा जो है वो सिर्फ 1,000 करोड़ बढ़ा। ये बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है हमको। अन्य अगर इनकम की बात करें, मतलब टोटल इनकम को अगर जोड़ लिया जाए तो 22,000 करोड़ रुपए की इनको इस बार इनकम हुई, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,500 करोड़ हुई थी। 1,500 करोड़ की इंप्रूवमेंट। और पिछले साल के इस क्वार्टर में 18,000 करोड़ हुई थी, वहाँ से मतलब अगर फ्लैट नंबर्स में भी देखोगे 3,900 करोड़ टू बी प्रिसाइज, मतलब ऊपर नीचे करके देख सकते हो 4,000 करोड़ के आसपास इंप्रूवमेंट आई है। अब ये प्रॉफिट में कैसे इंप्रूव किया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हमारे सामने अन्य डेटा भी आ जाए। अगर हम टोटल खर्चों की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल में है खर्चे। ठीक, आप देखोगे खर्चे जो हैं वो कंट्रोल में है। जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है उस तरीके से खर्चे नहीं बढ़े। इसको मैं बिग थम्स अप देता हूँ और कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया होगा। जब आप एक कंपनी को एनालाइज करते हो ना, ये सब डेटा बहुत मायने रखता है। हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि कंपनी काम कैसे कर रही है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और 1 2 3 जब आप रिजल्ट एनालाइज कर लोगे, आपको उस कंपनी पे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इवन जब वो गिरती भी है तो आप उसको एक्यूमुलेट करने की सोचते हो, बेचने की कभी नहीं सोचते हो, अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया है तो। अब हम आते हैं टोटल खर्चे पे, और जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, मतलब थोड़ा बहुत हमको रिबेट मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो आया है 2,669 करोड़, जो कि अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो 13 गुना की इंप्रूवमेंट है पिछले साल के इस क्वार्टर से। लेकिन अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से देखोगे क्लोज टू, अगर आप मतलब यहाँ से देखना भी चाहोगे तो बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट है। 70 80 90% की एग्जैक्टली आप कैलकुलेशन करिएगा। 1595 से 2669 हो जाता है। मैथ वाले स्टूडेंट नीचे कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मैथ से पढ़े हुए हो। मेरे रियल लाइफ सिनारियो में तो 80% लोग मैथ से पढ़ते हैं। तो आपको नीचे कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की इंप्रूवमेंट कितनी हुई, थोड़ा सा समझ जाएंगे और लोग भी, हेल्प हो जाएगी। अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे 13 गुना की इंप्रूवमेंट हुई है प्रॉफिट में, और पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब मतलब इतना आसान था जो हो गया, उसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है जो हम कैलकुलेट करते हैं एक स्टॉक को अच्छे से समझने के लिए, वो होता है अर्निंग पर शेयर। उसको हम देखेंगे और इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से इंप्रूव किया है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ पर भी मोगैम्बो खुश हुआ है, तो चलिए मोगैम्बो खुश हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा प्राइस, जो कि है 375 रुपये 40 पैसे। तो 375 रुपये 40 पैसे हमारे सामने प्राइस है, और जो हमारे सामने अर्निंग पर शेयर आया है इसी को हम अगले 12 महीने के लिए जोड़ेंगे। तो फिर हम कर लेते हैं 375.4 अपॉन
कितना आया है 11 रुपये 15 पैसे, 11 रुपये 15 पैसे, ठीक है। तो कितना आ गया 33.66। इसको हम अपॉन 4 करेंगे क्योंकि हम पूरे साल के लिए जोड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे क्या इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो आपके सामने है। और अगर आप इसको अब जाकर इनके पीयर से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन फेयरली वैल्यूड कंपनी मिल रही है। मैं आपको एक चीज़ बार बार कह रहा था कि जब निफ्टी के रिजल्ट्स आएंगे और कंपनियां अपने प्राइस को जस्टिफाई करेंगी, वो दिन होगा हमारे लिए बेहद खुशी का दिन। अभी जैसे आप यहाँ पर देखोगे 88 पैसे का इनका अर्निंग पर शेयर था, जो कि 6 रुपये पे आया और फिर वही बढ़ करके 11 रुपये 15 पैसे पे आया। अगर हम पिछले 9 महीने की डेटा से भी कंपेयर करें तो सिर्फ 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर था और पिछले साल वाले 9 महीने में सिर्फ 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर था। इवन पूरे साल का भी अगर हम देखते हैं तो 16 रुपये का अर्निंग पर शेयर था। इन सब से यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको बहुत तगड़ी दिखी है। क्या ये चीज़ मतलब रेप्लिकेट कर पाएगी आने वाले क्वार्टर्स में? मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि जो होता है ना मेटल सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं उनका जो रेवेन्यू टाइप की चीज़ जो होती है वो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये कंपनी हमारे सामने कम से कम रेवेन्यू के टर्म्स में जो प्रॉफिट भले ऊपर नीचे दिखा रही हो लेकिन रेवेन्यू मोर और लेस सेम ही रहता है। और मैं ये जो आपके सामने कैलकुलेशन किया 11 रुपये पे, ये अगले 4 क्वार्टर में मैंने जोड़ के देखा है, तब हमारे पास 8.5 रुपये का क्या आया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि बाजार से लगभग 5 गुना सस्ता है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, आपको एक डेटा दिखाना चाहेंगे और फिर हम समझेंगे कि कंपनी के साथ क्या चल रहा है, एग्जैक्टली हमको क्या करना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप 9 महीने के डेटा को कंपेयर करोगे तो 51,000 करोड़ का रेवेन्यू, 53,000 करोड़ का रेवेन्यू मोर और लेस सेम है। और अगर हम नॉर्मली इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 3 महीने के, तो 17 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 51 होता है, 18 इंटू 3 करेंगे तो 54 होता है, जो कि आसपास ही है, ठीक। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से करते हैं इंटू 3, 9 महीने की बात करते हैं, आने वाले 9 महीने की, तो ये हो जाएगा 63, और जो कि बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस चीज़ को एक थम्सअप दिया जा रहा है। अगर ऑडिटेड रिजल्ट की बात करें 2020 में जो ईयर ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020, तो वहाँ पर हम जो अर्निंग पर शेयर आपके साथ डिस्कस किए हैं वो भी हमको एक अच्छी बात दिखा रहा है। क्या कि हमारे सामने जो मतलब अर्निंग पर शेयर था 16-17 रुपये के आसपास, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अगर ये 1 क्वार्टर की अर्निंग है तो 4 क्वार्टर की अर्निंग हो जाएगी 44 रुपये, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ रही है। यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग है इनका वो 2.5 टाइम्स नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या ये चीज़ रेप्लिकेट कर पाएगी? मुझे संदेह है। लेट्स सी कि आगे कंपनी कैसे अपने आप को हैंडल करती है। प्राइस पे आते हैं, चार्ट पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ये कंपनी हर साल जब रिजल्ट अपने अच्छे रिजल्ट पेश करती जाती है तो कभी वो कंपनी 100 रुपये में अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, फिर वही कंपनी 150 रुपये में ही उतनी ही वैल्यू देने लगती है, वही कंपनी 200 रुपये में भी उतनी ही वैल्यू देने लगती है। जैसे कि 375 रुपये पे अभी अगर निफ्टी के हिसाब से इस स्टॉक को देखा जाए तो ये बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। अगर हम अगले 3-4 क्वार्टर में जैसा रिजल्ट अभी इन्होंने पेश किया है ऐसा ही पेश करते हैं तो हम इस कंपनी को मतलब अंडर वैल्यू भी कह सकते हैं कि ये सस्ती अवेलेबल है आने वाले समय में अगर ये ऐसा ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन हमको ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कम है, इसीलिए हम इनको फेयरली वैल्यूड कह रहे हैं। अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले भी ये ठीक ठाक प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी बढ़िया काम कर रही है, सिचुएशन को संभाल कर आगे चल रही है। अब जाते जाते आपसे 2-3 बातें कहना चाहेंगे। रिजल्ट हम अलग अलग सेगमेंट का कवर कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? पहली चीज़, आप वीडियो को देखकर समझने की कोशिश किया कीजिए कि कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है, कहाँ आता है, क्या खर्चा करती है। माइंडसेट अपना डेवलप कीजिए अगर आप इन्वेस्टिंग माइंडसेट लेकर आए हो बाजार में, और अगर ट्रेडिंग माइंडसेट भी है तो आप रिजल्ट को देखने के बाद देखा करो कि स्टॉक चलता कैसे है। तो 2-4 क्वार्टर बाद आप खुद समझ जाओगे। हाँ, 2-4 क्वार्टर के बाद वैसे समझ में ज़्यादा आता है कि कंपनी चलती कैसे है। समझ गए? 2-4 क्वार्टर के आप रिजल्ट्स देख लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि कंपनी चलती कैसे है। और जिनको जोक नहीं समझ में आया वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कभी भी कि कंपनी चलती कैसी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़, जिन लोगों के पास डबल आई स्विंगर पैटर्न है उनको इस स्टॉक में नज़र बनाकर रखनी है। क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हुई है लेवल 1 की या फिर नहीं, आप उसको ज़रा सा चेक कीजिएगा। और जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। और जिन लोगों को रिजल्ट बड़ा ही धमाकेदार लगा है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट क्यों 13 गुना बढ़ गया। हम और एक्सप्लेनेशन इस पे दे सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं। देखिएगा, अगर यहाँ से जो इनके रेवेन्यू ऑपरेशन से आए हैं इनमें इंप्रूवमेंट आया है 3,000 करोड़ का, तो ऑफकोर्स सी बात है अगर ये खर्चा कंट्रोल कर ले गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। और वही हमको देखने को मिला, सीधे 187 करोड़ से 2,669 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि बहुत 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 बेहतरीन चीज़ है JSW स्टील के लिए।
लिए। इवन मेटल सेक्टर के अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है तो वो चमकने की तैयारी करेंगे। अगर बाजार पॉजिटिव होती है आने वाले समय में तो मेटल स्टॉक्स चमक जाएंगे। तो जिनको वीडियो पसंद आई तो वो लाइक कर लेंगे, जिनको ज़्यादा पसंद आई वो 3 बार लाइक कर लेंगे, जिनको चैनल पसंद आया तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हम ऐसे ही रिजल्ट्स को कवर करते रहेंगे जिससे आपकी बेटर इनसाइट्स हम बना पाएँ। स्टॉक मार्केट को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर जो हवा बना होता है बैलेंस शीट को समझने वाला, वो हम एकदम ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक 10वीं क्लास का बच्चा भी बैलेंस शीट आराम से समझ पाए, हम ऐसा रिजल्ट पेश करते हैं आपके सामने। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।